हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा न्यू वीडियो अपलोड होने पर। ये AWS सर्टिफाइड डेवलपर एसोसिएट का सेकेंड वीडियो है। इस सीरीज़ का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने जो DVA C02 एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न समझाया है और उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या टॉपिक हमें कवर करना है इस एग्ज़ाम के लिए, वो मैंने सारे डिटेल में समझाया है। तो ये सेकंड वीडियो देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है उसे आप ज़रूर देख लें, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। सारा चीज़ डिटेल में मैंने बताया है। तो चलिए फिर इस सेकेंड वीडियो में हम IAM को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि AWS IAM क्या है। तो IAM एक सर्विस है AWS का। AWS क्या है? AWS क्लाउड सर्वर है। AWS क्लाउड अपने यूज़र को एक सिक्योर वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है। IAM का जो फुल फॉर्म है वो है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो IAM AWS की सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेब सिक्योरिटी सर्विस में से एक है। तो IAM सबसे बेस्ट प्लेस है AWS को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि IAM में हम किस तरह से यूजर सेट करते हैं, किस तरह से ग्रुप क्रिएट करते हैं, किस तरह से यूज़र को हम एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, ये सारा चीज़ हम इसमें IAM के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अब क्या है, IAM का यूज़ एक AWS यूज़र की परमिशन और रोल को सेट करने के लिए हम करते हैं। ये हमें AWS प्लेटफॉर्म के डिफरेंट एरिया का एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी जो डिफिनेशन है, IAM manage users and their level of access to the AWS console। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो AWS है वो हमें IAM क्या है, वो एक सर्विस है AWS का। अब इस IAM सर्विसेज को यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं और विदाउट IAM हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को समझते हैं तो आप यूजर्स को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि IAM का क्या क्या फीचर्स है। व्हाट डज IAM गिव? तो सबसे आई IAM क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड सर्विस है। दैट मीन्स क्या है कि आप हमारा जो यूज़र होता है AWS में, जो भी हम यूज़र कोई क्रिएट कर सकते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं सेंट्रली। ओके, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको हम कोई भी एक्सेस दे सकते हैं कि वो किस सर्विसेज को यूज़ कर सकता है, नहीं कर सकता, वो सारा चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं सेंट्रली। ओके, एंड सेकेंड क्या है, एक्सेस। अब ये एक्सेस क्या है, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जिसको क्या होता है कि उसमें उसमें एक से अधिक डेवलपर वर्क कर रहे होते हैं। अब अगर एक से अधिक डेवलपर वर्क कर रहे हैं तो वो क्या होता है, वो कहलाता है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए हम अकाउंट को शेयर कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या है, इससे हम IAM के थ्रू हम अकाउंट को शेयर भी कर सकते हैं। अब है परमिशन। तो ग्रैनुलर परमिशंस, ये क्या है? ग्रैनुलर परमिशन में क्या होता है कि आप एक एक यूज़र को एक स्पेसिफिक परमिशन सेट कर सकते हैं, जो वो एक स्पेसिफिक परमिशन को सिर्फ यूज़ कर सकता और अदर परमिशन को यूज़ नहीं कर सकता है। तो इस तरह के परमिशन को ग्रैनुलर परमिशन कहते हैं। इसको हम आगे प्रैक्टिकल में और समझेंगे। ये जो भी हम समझ रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम सारा लैब में हम सारा करेंगे, एक एक सेक्शन को हम डिटेल में समझेंगे कि, और ये ऐसा ही होता है कि थ्योरी में हमें अगर 50% समझ में आया है तो 50% हमारा डेमो में जो प्रैक्टिकल में वो हमारा क्लियर हो जाता है। तो प्रैक्टिकल बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारा जो भी हम थ्योरी, इस वीडियो में जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा थ्योरी पहले क्लियर होना चाहिए, तभी हम हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तभी हम प्रैक्टिकल में उसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं।
तो अब ग्रैनुलर परमिशन, अब क्या है आइडेंटिटी फेडरेशन। अब आइडेंटिटी फेडरेशन में क्या है कि आप देखते होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो AWS अकाउंट पे हम लॉग इन कर सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, फेसबुक और लिंक्डइन के यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करके। ओके, तो आइडेंटिटी फेडरेशन सपोर्ट वेल नोन आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स सच एज एक्टिव डायरेक्टरी, फेसबुक एंड लिंक्डइन। तो इसके यूजर नेम को भी यूज करके हम AWS अकाउंट पे हम लॉग इन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लियंस। ठीक है, ये तो 5th नंबर है। सबसे पहले हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, तो कहीं कहीं आप देखते होंगे कि 2 स्टेप लॉगिन होता है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप मीन्स क्या हुआ कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन में आप क्या करते हैं, आप यूज़र नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और आप लॉगिन हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा होता है, जिससे क्या होता है ये बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, आप यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू आप फर्स्ट लेयर में आप लॉगिन करते हो। सेकंड आपको क्या होता है कि टोकन प्रोवाइड करना होता है। तो AWS में क्या है, गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू आपको एक टोकन मिलता है, वो आपको डालना होता है। तो आप सेकेंड स्टेप में आप लॉगिन करते हो, तो इसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। तो हम देखेंगे प्रैक्टिकल में कि हम किस तरह से AWS अकाउंट में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऐड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, टेम्प्रोरी एक्सेस। अब देखिए टेम्प्रोरी एक्सेस में क्या है कि यहाँ पे प्रोवाइड्स टेम्प्रोरी एक्सेस फॉर यूजर डिवाइस एंड सर्विसेज एज नेसेसरी। तो यहाँ पे क्या है, किसी एप्लीकेशन में हम टेम्प्रोरी बेस किसी को एक्सेस दे सकते हैं, जैसे मोबाइल पे किसी को कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, इसमें हमें किसी यूज़र को थोड़ी देर के लिए एक्सेस देना है, तो हम उसको एक्सेस ग्रांट कर सकते हैं और फिर हम उसको 10 मिनट के लिए हम सेट कर सकते हैं कि 1 दिन के लिए एक्सेस हो और उसके बाद ये फिर रिवोक हो जाए। तो इस तरह का एक्सेस भी हम ऐड कर सकते हैं। थर्ड क्या है, पासवर्ड पॉलिसी। तो पासवर्ड पॉलिसी में क्या है, अलाउज यू टू सेट अप योर ओन पासवर्ड रोटेशंस पॉलिसी। अब पासवर्ड रोटेशन या पासवर्ड पॉलिसी क्या होता है, तो इसमें देखिए कि आप यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी में आप ये सेट कर सकते हैं कि हमारा कितना मतलब किस तरह का, जिस तरह होता है ना कि कितना कैरेक्टर, कितना लेटर, इसका जैसा पासवर्ड का जो भी रूल है वो आप अपना डिफाइन कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हो जाता है फोर्थ क्या, इंटीग्रेट विथ मेनी डिफरेंट AWS सर्विसेज। तो आप क्या कर सकते हैं, IAM का जो भी फीचर है वो आप किसी भी सर्विसेज के साथ वो आप ऐड कर सकते हैं। ओके, IAM, अब क्या AWS का बहुत सारा सर्विसेज है, अब IAM भी एक सर्विस है, तो इस सर्विस को यूज़ आप कर सकते हैं बहुत सारी सर्विसेज के साथ, डिफरेंट सर्विसेज के साथ आप इस फीचर को लगा सकते हैं। अब क्या है, कॉम्प्लियंस आप सपोर्ट PCI DSS। अब PCI DSS क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये हम समझेंगे। तो ये क्या है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है। ठीक है, देखते होंगे कि वैसा कस्टमर जिसको जिसको क्या करना है कि जो कार्ड होल्डर डेटा है उस पे उसे स्टोर करना है, प्रोसेस करना है, ट्रांसमिट करना है कार्ड होल्डर डेटा को। तो वैसा कस्टमर जिसको कार्ड होल्डर डेटा पे प्रोसेस करना है, ट्रांसमिट करना है, स्टोर करना है, तो वो AWS टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिले कर सकता है। उसके सर्विसेज को यूज़ करके वो ईजिली वो क्या कर सकता है। अब इस चीज़ को समझिए कि AWS क्या करता है, डायरेक्टली कस्टमर डेटा को स्टोर नहीं करता है, कस्टमर के कार्ड होल्डर डेटा को स्टोर नहीं करता है, ना ही प्रोसेस करता है, ना ही ट्रांसमिट करता है। लेकिन हम AWS के सर्विसेज को यूज़ करके हम अपना खुद का क्या कर सकते हैं, अपना ओन कार्ड होल्डर डेटा एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं और फिर कस्टमर के कार्ड होल्डर डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें AWS के सर्विसेज
को यूज़ करना होगा, जिससे हम इजली ये सारा चीज़ मैनेज कर सकते हैं। बट डायरेक्टली AWS अपने पास स्टोर नहीं करता है, ओके। बट उसके सर्विसेज ऐसे होते हैं जिसको आप यूज़ करके अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें आप उस पर प्रोसेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, ओके। तो ये अब क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे इसके क्या थे, फीचर्स थे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके ये क्या है, यूजर ग्रुप्स रोल्स, ये इसके कोर कंसेप्ट हैं जो आपको समझ में होना चाहिए कि AWS में यूजर क्या होता है, किसे कहते हैं, ग्रुप क्या होता है, रोल क्या होता है, क्योंकि ये तीनों ही मेन रूप से IAM का कोर कंसेप्ट है। तो अगर आप इस तीनों को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका IAM आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले है यूजर। यूजर बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, जो आप अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप स्टार्टिंग से सुनते आए होंगे। यूजर सबसे पहले यूजर ही होता है किसी चीज को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे भी यूजर उसी तरह से है। इंड यूजर एक पीपल है जिसका क्या होता है, एक अकाउंट होता है। तो एक अकाउंट होता है जिसपे वो यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करता है और अपने अकाउंट तक जो भी होता है वो एक्सेस कर सकता है। अब क्या है, AWS में जो यूज़र हम जब क्रिएट करते तो उससे वो कुछ भी एक्सेस नहीं करता, एक सिंपल वो एक यूज़र होता है, बस वो लॉगिन करता है, लेकिन अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट उसको कुछ भी एक्सेस नहीं होता है। तो ये हो गया। अब क्या है, ग्रुप। तो यूज़र को हम स्पेसिफिक एक यूज़र को हम यहाँ पे परमिशन अटैच कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं कि वो क्या यूज़ कर सकता है और किस चीज़ का परमिशन है, वो किस रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। अब ये जिस तरह हमने क्या किया कि EC2 को कोई यूज़र एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि 5 डेवलपर हैं, तो आपने 5 अकाउंट क्रिएट किया, तो 5 यूज़र हो गए, ठीक है। अब इसी के थ्रू आप ग्रुप समझिए। तो आप पांचों यूज़र को जब आप यूज़र क्रिएट करते हैं, जब ग्रुप आप यूज नहीं कर रहे हैं, आप एज ए एक यूज़र एक अलग अलग आप एक यूज़र क्रिएट कर रहे हैं और उस पर फिर आपको अलग अलग एक्सेस देना है, ठीक है। अगर हर एक यूज़र का अलग रोल है, अलग वर्क है, तब तो ठीक है, आप इस एक स्पेसिफिक यूज़र को आप एक्सेस दे रहे हैं कि ये यूज़र है, ये एक डेवलपर है, तो इसे EC2 ये एक्सेस कर सकता है, फिर DynamoDB एक्सेस कर सकता है, ये कर सकता है, दे दिया। अब QA है कोई, तो वो क्या कर रहा है, उसको नहीं चाहिए ये सब एक्सेस, ठीक है, तो उसको आप अलग परमिशन आपने उसको दिया। फिर कोई और है, एडमिन है, तो उसको अलग परमिशन आपने दिया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मान लीजिए QA 10 है हमारे पास, डेवलपर 10 है हमारे पास, तो आप क्या करेंगे, 10 यूज़र क्रिएट करेंगे, 10 को अलग अलग आप परमिशन ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा सेम वर्क हम रिपीट कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि डेवलपमेंट में या हमारा जो भी ITA में रिपीटेड वर्क नहीं होना चाहिए। अगर कोई सेम वर्क है उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस, ये जो तरीका है वो सही नहीं कहलाता है। तो इसके लिए ग्रुप है। अब देखिए, हमने एक ग्रुप बना दिया डेवलपर। अब क्या है, डेवलपर ग्रुप में वो सारा परमिशन हमने ऐड कर दिया जो एक डेवलपर को चाहिए। अब जो भी डेवलपर का हम अकाउंट क्रिएट करेंगे वो हम उस ग्रुप में डाल देंगे, तो ऑटोमेटिक डेवलपर वाले सारे परमिशन उस यूज़र को चला जाएगा, ठीक है। तो हमें अलग अलग नहीं करना। अब हमने 10 डेवलपर का अकाउंट क्रिएट किया, अब 10 डेवलपर के अकाउंट को हमने इस ग्रुप में ऐड कर दिया, डेवलपर वाले ग्रुप में, तो सभी को परमिशन मिल गया, हमें अलग अलग स्पेसिफिक रूप से असाइन नहीं करना पड़ा। तो ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, रोल। तो रोल को समझिए, जिस तरह यहाँ पे यूजर और ग्रुप क्या था, यूजर स्पेसिफिक था, ठीक है। रोल क्या है, रोल हमारा एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। रोल क्या होता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है। कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन सी अदर सर्विसेज एक्सेस कर सकता है, इसको ही रोल कहते हैं। यू क्रिएट रोल्स एंड कैन देन असाइन देम टू यूजर्स, applications and services to give access to AWS resources, ठीक है। अब क्या है, मान लीजिए कि EC2 हमने एक क्रिएट किया,
ये एक स्टोरेज है। EC2 एक टर्म्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो इस मान लीजिए एक ये AWS में एक स्टोरेज है जो एक इंस्टांस है जो हमने क्रिएट किया, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे सर्वर फाइल्स वगैरह, फाइल्स इमेज वगैरह है। तो अब ये जो EC2 है, ये सिर्फ ये क्या एक्सेस कर, हमने एक रोल क्रिएट कर दिया DynamoDB। अब ये रोल हमने ये रोल जो हमने क्रिएट किया DynamoDB, इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमने बस ये दिया कि ये EC2 जो है सिर्फ DynamoDB को ही एक्सेस कर सकता है। ये रोल हमने इसमें अटैच कर दिया। मतलब हमने एक सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज, कौन कौन सर्विस, अदर सर्विसेज को यूज करने के लिए हम रोल क्रिएट करते हैं और इस रोल को हम यूज़र के साथ भी अटैच करते हैं कि ये यूज़र इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन के साथ, सर्विसेज के साथ हम रोल कर सकते हैं। तो आपको रोल समझ में आ गया होगा। सिंपल सा जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, यूज़र और ग्रुप क्या है, यूज़र स्पेसिफिक है, रोल्स क्या होता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक होती है कि किस एप्लीकेशन को कौन यूज़ कर सकता है और नहीं कर सकता और किस तरीके से कर सकता है। अब हम जो हमारा लास्ट है IAM पॉलिसी। अब क्या IAM पॉलिसी जो होता है वो यूजर के साथ पॉलिसी हम अटैच करते हैं। मतलब हम यूजर के साथ अटैच कर सकते हैं, ग्रुप के साथ अटैच कर सकते हैं। तो IAM पॉलिसी हमारा परमिशन ग्रांट करता है, एक्सेस मैनेज करता है AWS रिसोर्सेज का। IAM पॉलिसी स्टोर रहता है AWS में जेसन डॉक्यूमेंट के रूप में। इस डॉक्यूमेंट में जो इंफॉर्मेशन होता है वो रिसोर्सेज से रिलेटेड कि किस रिसोर्स को कौन कौन एक्सेस कर सकता है और कैसे एक्सेस कर सकता है, क्या कर सकते हैं और एक्सेस करने के लिए क्या एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है मेनली। अब देखिए जो पॉलिसी होता है, जब भी आप कोई क्रिएट करते हैं ना यूज़र, नॉर्मली यूज़र जब भी आप क्रिएट करते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट पॉलिसी होता है जो AWS के थ्रू क्रिएट और मैनेज किया जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉलिसी यूज़र के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अपना खुद का भी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो हमारा जो अगर आप खुद का एक पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं ये यूज़र में ये DynamoDB एक्सेस कर सके, ये कर सके, आप अपना रूल अपना डिफाइन कर दिए पॉलिसी में और वो आपने अटैच कर दिया, तो ये हमारा क्या होता है, कस्टम पॉलिसी कहलाता है। तो ये सारा हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो आपको जो भी आपको थोड़ा बहुत डाउट है कि क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तो वो उतने सही से क्लियर नहीं होगा, आप समझ के भी आपको उतना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर के लिए हमें डेमो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये आप समझ गए कि पॉलिसी क्या है। पॉलिसी एक तरह से रूल है जो आप डिफाइन कर सकते हो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में और आप यूज़र के साथ अटैच कर सकते हो। अब पॉलिसी AWS में क्या होता है, दो तरह से होते हैं। जो IAM पॉलिसी होता है वो दो तरह के होते हैं जो मैंने आपको बताया। एक मैनेज्ड पॉलिसी होता है, दूसरा इनलाइन पॉलिसी होता है। बाय डिफ़ॉल्ट होता है मैनेज पॉलिसी। जब भी आप कोई यूज़र क्रिएट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पॉलिसी अटैच होता है उसमें जो AWS के थ्रू मैनेज किया जाता है। तो मैनेज्ड पॉलिसी AWS का डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है। आप इस पॉलिसी को डिफरेंट एंटिटीज़ के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ये AWS और कस्टमर के द्वारा मैनेज किया जाता है। दूसरा हमारा है इनलाइन पॉलिसी। इनलाइन पॉलिसी कस्टमर के द्वारा क्रिएट किया जाता है और इम्बेड किया जाता है एंटिटी के साथ या यूज़र के साथ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल देखेंगे और इसको हम डेमो में देखेंगे कि किस तरह से हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से रोल और पॉलिसी क्रिएट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।